डियर्स हमारे पास 77 हमारा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आज का। वो कह रहा है यदि 3957 में 5349 को जोड़ दिया है, यानी कि जो है हमारा 3957 में 5349 यानी कि 5349 को हम जो है जोड़ देते हैं। तो जोड़ते हैं डियर्स। 9 और 7 16, 5 3 5 4 9 और 1 10, 9 और 3 12 और 1 13, 9 3 12 और 1 13। और जी हमारा क्या डियर्स 5 3 8 और 1 जो है 9, ये बना। अब हमारे पास अगला फिर वो बोल रहे हैं प्राप्त संख्या में से ये जो है 7062 को घटाया जाता है। तो घटाते हैं 7000 जो है 62 को हम घटा देंगे डियर्स। माइनस करना है हमें, यानी पहले यहाँ जोड़ना था, और जो संख्या हमारी आएगी इस समय माइनस करना है 7062। करते हैं 4, यहाँ से क्या इधर से एक एल्सियम ले लिया तो 4 बचेगा, यहाँ 2 बचा, यहाँ जो है 2 बचा। ठीक डियर्स। अब वो कह रहा है कि ये संख्या जो आई हमारे पास परिणामी संख्या किससे विभाज्य नहीं होगी, यानी कि किससे विभाज्य नहीं होगी। तो इसमें 4 इसमें ऑप्शन दिए हैं। एक ने दिया है डियर्स क्या है 4, ए का 4 दिया है, बी का है हमारे पास जो है 6, और जी सी का है हमारे पास 7, और डी का है हमारे पास 11। तीनों डियर्स में बताना है कि किससे विभाज्य नहीं होगी। अगर हम डियर्स 4 लेते हैं तो 4 जो है इसे विभाजित कर देगा, क्योंकि 4 पंजे 20, 4 छक्के 4 करने 4 एक। 6 लेते हैं 6 भी कर देगा, 6 18, और जी हमारे पास 4 बचा, 6 7 42, 6 चौक 24, 7 नहीं कर पाएगा, 11 भी कर देगा, 11 3 22, यहाँ फिर 0 उतार लिया यानी 11 से 44, तो हमारा ये भी कर देगा। 7 जो हमारा नहीं कर पाएगा, चाहे भी कर लेंगे। 7 का 1 के 7 दूनी 14, यहाँ जो है संख्या पूरा जो है खत्म हो गया, आगे 7 4 बच गया है, तो इसलिए 7 क्या हमारा डियर्स यो जो है इसका इसे विभाजित नहीं करेगा। तो इसका आंसर क्या है सी 7। ठीक डियर्स। क्वेश्चन नंबर 78 है। क्वेश्चन नंबर 78 है डियर्स हमारा। यदि m तथा n धनात्मक पूर्णांक हो और m और n एक सम संख्या हो तो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर हमेशा किसके द्वारा विभाज्य रहेगा। वो कह रहा है m और n है धनात्मक, जो हमारे पास पूर्णांक है, धनात्मक यानी कि प्लस में है, धनात्मक हमारे पास जो है पूर्णांक है, और m माइनस का एक संख्या, m एक सम संख्या है, m माइनस के m जो है एक सम संख्या है, जो भी आएगी सम संख्या है। तो फिर वो कह रहा है तो m स्क्वायर माइनस माइनस n स्क्वायर हमें पता किसके द्वारा विभाज्य रहेगा, तो ये हम चेक कर लेंगे। तो सम संख्या डियर्स हमारे पास क्या बनती है 2 4 6 8 10, इस तरह से डियर्स जो है बढ़ती जाती है। ठीक। अब इसने m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर की जो है बात की है यहाँ पर, तो रखते हैं डियर्स मान के। पहला अगर हम 4 के वर्ग से -2 का वर्ग घटाते हैं, सॉरी माइनस के जो है 2 का वर्ग घटाते हैं, तो क्या बनेगा 16 माइनस के 4 यानी कि 12। इसी प्रकार से अगला करते हैं 36 से हम जो है 16 घटाते हैं, तो बराबर हमारा कितना बनेगा 20। इसके बाद यस हम क्या करते हैं 64 से 36 घटाते हैं, तो कितना बनेगा 28।
और फिर वो कह रहा है कि 100 यानी कि तीसरा यानी कि 100 में से हम जो है 64 घटाते हैं तो ये हमारा बनेगा 36। ठीक डियर्स। इन्हीं के साथ साथ डियर्स वो कह रहा है कि इनका जो है अंतर है वो किससे विभाज्य होगा। 12 से लेकर 20 तक 8 का अंतर, 20 से 28 तक भी 8 का, और जी 28 से 36 तक भी क्या है 8 का अंतर। तो डियर्स जो 8 क्या है विभाज्य किससे होगा, तो वैसे तो डियर्स इसमें विभाज्य 4 से भी होगा, 2 से भी होगा और 8 से भी होगा, लेकिन इसने कैसे आंसर मानना है, इसमें मानना है इसका 8 आंसर, ये जो है 8 से विभाज्य होगा। कह रहा है 8 से विभाज्य होगा। ठीक डियर्स, 8 से विभाज्य होगा तो इसमें आंसर क्या है हमारे पास सी यानी कि 8। ठीक, इसी प्रकार डियर्स क्वेश्चन नंबर हमारा 79 है। 79 हमारे पास जो है क्वेश्चन है, वो कह रहा है एक संख्या नदी है 738। ठीक डियर्स, ए और जी 6 साथ में फिर द्वारा ए, ये इसका है मान दिया है उसने। तो ए का मान हमें ज्ञात करना है, 11 से भाज्य है, 11 से जो है भाज्य है, यानी कि 11 इसको भाग देगा तो शेष पर हमारा 0 आएगा। तो ए का हमें मान बताना है, ए बराबर हमारा क्या है। ठीक डियर्स, ए का मान बताना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में डियर्स क्या होता है, अगर कोई संख्या 11 से विभाज्य होगी तो उसमें होगा हमारे पास विषम, ये इसका सूत्र रेडियस, विषम स्थानों की संख्या का योग, इस स्थानों की संख्याओं का योग माइनस सम स्थानों की संख्याओं का योग संख्याओं का जो डियर्स योग हुआ वो हमारे पास क्या तो 0 या जो है 11 से विभाज्य हो। तो डियर्स वो क्या हमारी ये 11 से विभाज्य संख्या बनती है। तो चेक कर लेंगे डियर्स ऐसा है कि नहीं है। वो कह रहा है 738A6A, ये रखा है डियर्स। इसके ऊपर क्या हम डियर्स है लिख देंगे नंबर 1 2 3 4 5 और 6, यानी 6 इसके नंबर हैं। इनमें हम देख लेंगे इसमें सम कौन सा विषम कौन सा है, यानी कि जो है 2 से भाज्य होते हैं वे सम होते हैं, और जो 2 से विभाज्य नहीं होते वे जो है विषम होते हैं, यानी कि 1 3 5 ये जो हमारा क्या बने विषम, और जी 2 4 और 6 ये डियर्स हमारे पास क्या बनेंगे सम। वो कह रही है विषम स्थानों की संख्या का योग। तो विषम स्थानों की संख्या हमारे पास होती है कौन सी होती है, 7 है, इसमें 7 है प्लस 8 है और प्लस जी हमारी 6 है। ठीक, यानी कि ये है ये है ये है, ब्रैकेट माइनस सम स्थानों की संख्याओं का योग। सम हमारे पास क्या है 3 है, जो सम स्थान पे है वो 3 है, और जी प्लस का ए है और प्लस का जो है ए है। ठीक डियर्स, ये है, कुछ घटेगा तो यहां से जो है घटा देंगे और कुछ जो है वो कर देंगे, यानी कि जोड़ते हैं पहले तो 8 7 15 15 6 21 माइनस के 3 प्लस के 2a। ठीक डियर्स, आगे चलते हैं।
21 माइनस के 3 अंदर गुणा करेगा तो माइनस के 3 माइनस के 2a। ठीक, संख्या बनी हमारे पास क्या है 18 माइनस के 2a। 18 माइनस के 2a हमारे पास संख्या बनी। ठीक डियर्स, और उसमें क्या दिया है वो संख्या बनी हमारे पास 18 माइनस के 2a हमारे पास संख्या बनी है। तो फिर a का मान हमें बताना है। यदि हम डियर्स में क्या है a बराबर हम इसमें जो है 9 रखते हैं और 9 की करते हैं बाद में 2 से गुणा, तो बराबर हमारा क्या है 18 बन जाएगा। 18 हमारा क्या बनेगा डियर्स माइनस से बनेगा माइनस के 18 और 18 डियर्स 18 से कट जाएगा, यानी कि नियम के अनुसार हमारे पास क्या आएगा 0 आएगा, जो कि हमारा 11 से क्या है विभाज्य होगा। तो रखेंगे डियर्स क्या a बराबर 18 हम रखते हैं, तो 18 माइनस 2 गुणा के 9 बराबर के 18 माइनस के 18। ये क्या डियर्स आपस में कट गए और ये बना हमारे पास 0। तो इसका डियर्स आंसर क्या आएगा हमारा आंसर हमारा आएगा 9। 9 इसका आंसर है, जो भी इसमें दिया हो वो चेक कर लियो अपने आप। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 80 यानी कि 80। क्वेश्चन नंबर हमारा 80 है, जो है ये है हमारे पास क्या 156 156, यहाँ पर कोई एक जो है नंबर रखा है यानी स्टार लगाया हुआ है, और जी 942 ये हमारे पास क्या आइडियाज नंबर है 942। ठीक डियर्स 942 है, ऐसा वो कह रहा है 11 से विभाज्य हो जाए कल लुप्त अंक हमें यानी कि यो हमें याद करना है जिससे कि यो संख्या हमारी जो है 11 से विभाज्य हो जाए। तो उसमें हम क्या करते हैं नंबर डाल देंगे 1 2 3 4 5 6 7। उसके बाद क्या डियर्स पी वो सूत्र लगाएंगे 20 स्थानों संख्या होगा यो माइनस के सम स्थानों संख्या होगा यो क्या होना चाहिए, क्या तो 0 होना चाहिए या जो है 11 से विभाज्य होना चाहिए। ये इसके 11 से विभाज्य होने का सूत्र है। तो लगाते हैं डियर्स 20 स्थानों संख्या क्या है हमारे पास 1 है प्लस फिर 6 है 1 है 6 है और जी हमारे पास क्या है 9 भी है और जी प्लस में हमारे पास जो है 2 भी है। माइनस सम वाली देख लेंगे डियर कौन कौन सी है। सम का हमारे पास 5 है, फिर हमारे पास जो ये है इसे हमने x मान लिया था यानी कि x आ गई x है डियर्स, और प्लस में क्या है हमारे पास जो है डियर्स ये 4 है। 7 संख्याएं थी 7 हमारी आ चुकी है। तो करते हैं डियर्स क्या इसका सॉल्यूशन जोड़ लेते हैं 9 और 1 10 और 6 और 2 8 यानी कि 10 और 8 18। 18 माइनस के 9 प्लस के x। ठीक डियर्स 18 माइनस के 9 और जी माइनस के x। ठीक डियर्स यहां से हमारे पास क्या बनेगा 9 माइनस के x। 9 माइनस के x वाला जो है वो बना। अब वो कहता है कि 11 से विभाज्य होने के लिए संख्या क्या तो 0 होना जरूरी है या जो है x या क्या जो है 11 या कोई नंबर ऐसा हो जो है 11 से विभाज्य हो। तो इसमें डियर्स क्या हमारे फिर जो है क्वेश्चन यो ऑप्शन से होगा। इसमें ए ऑप्शन दिया है, फिर बी भी दिया है, सी भी दिया है और डी भी दिया है। ए में हमारा ऑप्शन दिया है डियर्स क्या ने ओ में दिया है हमारा पास जो है क्वेश्चन ए में इसने दिया है 4, बी में इसने दिया है 7 और जी सी में इसने दिया है 8, डी में इसने दिया है 9। अगर हम डियर्स ए का मान x का मान 4 रखते हैं तो 5 बनेगा, 5 में तो 0 है ना ही 11 से विभाज्य है तो एक हमारा होने वाला है नहीं। बी है, बी का भी सेम प्रोसेस है 7 x से रखते हैं तो 2 बचता है, ना 0 है ना 11 से विभाज्य है तो 2 भी हमारा जो है नहीं है। सी भी डियर्स
एक बचेगा, ये भी नहीं है। अगर हम डी को डी रखते हैं यहाँ पर तो हो जाएगा हमारे पास क्या, 9 माइनस के 9 बराबर के कट जाएगा, 0 बन जाएगा। तो नियम से आ गया हमारे पास 0 होना चाहिए या 11 से विभाज्य संख्या, तो हमारे पास यहाँ क्या 0 बचा, इसलिए इसका आंसर क्या है डियर्स, डी 9। ओके डियर्स, इस अगला क्वेश्चन करते हैं 81। यो है बृहद संख्या x के लिए संख्या, क्वेश्चन नंबर 81 है हमारे पास। अब डियर्स 81 क्वेश्चन करते हैं। मान लिया बृहद अंक x के लिए संख्या 5x, ये हमारे पास है 5x 793 और यहाँ पर फिर ने x दे दिया है और साथ में क्या है इसके 4। ठीक डियर्स, तो यहाँ पर डियर्स हम समझ लेते हैं 3 या 9 से विभाज्य संख्या जो होती है वे विभाज्य होने के लिए डियर्स संख्याओं के अंकों का योग जो है अंकों का योग 3 या 9 से विभाज्य होना जरूरी है, विभाज्य होना चाहिए। ये हमारा पास डियर्स क्या है, सूत्र है इसका। मान लिया कोई एक बड़ी संख्या है जिसमें अच्छे खासे 4 5 6 7 8 या कितने भी नंबर हैं, तो उन्हें क्या डियर्स, उनके अंकों का योग जो है 3 से या 9 से विभाज्य होना चाहिए, तभी वो संख्या 3 से या 9 से जो है विभाज्य होंगी। ठीक डियर्स, चेक करते हैं। 5 प्लस के x प्लस के 7 प्लस के 9 और जी प्लस के 3, 7 9 3 प्लस में फिर हमारा क्या जो है x है और प्लस में क्या है हमारे पास जो है डियर्स 4 है। ओके डियर्स, 1 2 3 4 5 6 7 7 नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 7 नंबर हमारे पास ये है। जोड़ लेंगे डियर्स, 7 5 12 और जी 12 और 9 21 प्लस 4 3 7 और जी प्लस में x और x प्लस के 2x। तो संख्या और पार्ट क्या बन रही है, 28 प्लस के 2x 28 प्लस के 2x की संख्या बन रही है। अब डियर्स ने क्या पूछा है कि x का एक सबसे बड़ा मान ऐसा होना चाहिए जिसे रखने पर यह संख्या जो है 3 से विभाज्य हो जाए। तो समझाने के लिए थोड़ा आगे आते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 1 से लेकर 9 तक, या 0 भी दे सकते हैं, उसमें 0 मैंने लेनी है क्योंकि उसको खास अंतर पड़ेगा नहीं, क्योंकि 0 बन जाएगा फिर। तो 1 से लेकर 9 संख्या में रख के देखनी पड़ेगी और उसके बाद बताना पड़ेगा कि सबसे बड़ा संख्या कौन सा है। 2 लगता हूं तो डियर्स 2 ही करना 2, 28 2 30 बन जाएगा, 3 से विभाज्य है लेकिन सबसे बड़ा नंबर ये भी नहीं है, इसलिए हमें इससे नहीं लेते। आगे चेक करते हैं, 2 लेते हैं तो 2 दूनी 4 28 और 4 32 बनेगा डियर्स। 32 जो है हमारा 3 से विभाज्य नहीं है, तो इससे जो है हमारा नहीं बनने वाला। ठीक डियर्स, अगला लेते हैं 3 लेते हैं तो 3 दूनी 6 28 और 6 कितना बना हमारे पास 34 जो है हमारा 3 से विभाज्य नहीं है, तो ये भी हमारा जो है नहीं है। ठीक डियर्स,
उससे फिर कर लेते हैं, यानी कि 8 बचाने की 4 लेते हैं, तो 28 प्लस के 8, 28 प्लस के 8 36, 36 बनेगा हमारे पास डियर्स। तो 36 जो है 12 से विभाज्य है, तो ये भी हमारा जो है इसी लिस्ट में है, लेकिन अभी सबसे बड़ा नहीं है कह सकते, क्योंकि नंबर और भी चेक करने पड़ेंगे। ठीक डियर्स, 5 लेते हैं, 28 और प्लस के 2 5, यानी कि एक्स्ट्रा करेंगे हम, यानी कि 2 पंचे 10, कितना पड़ेगा 38। 38 जो है हमारा जो है 3 से विभाज्य नहीं है, तो ये जो है नहीं हो सकता। ठीक डियर्स, 6 लेते हैं, यानी कि 28 प्लस 6 दूनी 12, यानी कि कितना बना 28 और 12 40, 40 जो हमारा 3 से विभाज्य नहीं होने का है, तो वो भी हमारा जो है लिस्ट में शामिल नहीं है। ठीक डियर, अगला लेते हैं 7। 7 लेते हैं डियर्स, तो 28 प्लस के 7 दूनी 14, 42, 42 जो है 3 से विभाज्य है, तो ये जो है इससे विभाज्य हो सकती है। ठीक डियर्स, इससे अगला लेते हैं 8। 8 यानी कि 28, 28 में को जो है 16 जोड़ेंगे, 28 और 16 कितना बना हमारे डियर्स, 28 और 16 बराबर 44, 44 जो है 3 से विभाज्य नहीं है, तो इससे विभाज्य संख्या नहीं होगी। ठीक डियर्स, इससे अगला लेते हैं 9 दूनी 18, 18 और जो 28 कितना बनेगा 46, 46 जो है हमारा 3 से विभाज्य नहीं होगा, तो इसलिए जो है यो भी नहीं होगा। अब हमारे पास डियर्स कितने हैं, 1 2 3, यानी कि 3 संख्या ऐसी है 1 से लेकर 9 तक जो है इसमें मान रख रही हैं, तो ये यानी कि 3 से विभाज्य हो रही है। लेकिन इन सब में जो है सबसे बड़ी संख्या हमारे पास क्या है, सबसे बड़ी संख्या हमारी है इसमें 7 है, तो आंसर क्या हमारा जो है 7 होगा, यानी कि 28 प्लस के 2 गुणा के 7 बराबर के जो है 42। 42 जो है हमारा कितना 3 से विभाज्य कितना 14 बार, तो संख्या हमारे पास क्या है, इसमें जो है संख्या हमारे पास 7। 7 हमारे पास संख्या है। अब जो किस नंबर पर है अभी देख के बताते हैं। अभी 7 संख्या है, क्वेश्चन ऑप्शन का डियर जो है बी है, और जी 7 इसका आंसर है। ठीक डियर्स, मिटाते हैं और उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। अब है डियर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 82, 82वां क्वेश्चन है। 82वां क्वेश्चन हमारे पास डियर क्या है, वो क्या है, कोई नंबर है हमारे पास स्टार लगा हुआ आगे, और जी 381, 381। 11 से विभाज्य हमें क्या करना है, इसका 11 से विभाज्य जो है, ठीक डियर्स, तो एक्स बराबर स्टार बराबर क्या है ज्ञात करना। ठीक, तो स्टार को हमने मान लिया डियर्स, एक्स मान लिया स्टार कुछ समय के लिए अपनी सुविधा के लिए, यानी कि एक्स 381। ठीक डियर्स, 1 2 3 4, रूल क्या है डियर्स, सम स्थानों पर संख्याओं का योग, यानी कि विषम स्थानों पर संख्याओं का योग माइनस सम स्थानों पर संख्याओं का योग क्या होना चाहिए, क्या तो 0 या कोई ऐसी संख्या जो है 11 से विभाज्य हो। तो चेक करते हैं डियर्स क्या बनेगा, सम स्थान पर यानी कि विषम में क्या है x है, और जी हमारे पास क्या है 3 है। ठीक डियर्स, माइनस सम स्थानों पर संख्या का योग, सम पर हमारा क्या बनेगा डियर्स 3 है, और प्लस का में जो है 4 है, यानी कि डियर्स 8 है, सॉरी कुछ गलती हो गई थी, x प्लस के 8 और जी 3 प्लस के 1, सम पर जो है 3 और 1 है साथ में हमारे पास, विषम स्थान पर हाँ 3 प्लस के 1। ठीक डियर्स, कर लेते हैं x प्लस के 8 माइनस के 4, तो कितना बनेगा डियर्स हमारे पास जो है
x प्लस के जो है 4, x प्लस के 4 है। अब क्या फिर दोनों ऑप्शन करना पड़ेगा हमें, ए बी सी डी, यानी कि 4 ने ऑप्शन दी है, इसमें ऑप्शन से करना पड़ेगा। ऑप्शन से डी हमारे पास क्या है, ये 0 है और जी 3 है, 3 है, 1 है और 7 है। तो इसमें डियर्स क्या है, 0 रखेंगे तो इनका योग ना ही क्या बनेगा, 4 बनेगा। 4 ना ही तो 0 है, ना ही जो है 11 से विभाज्य है, तो पहला तो ये होगा नहीं डियर्स। सेकंड है, x से 3 रखे तो 7 बनेगा, 7 भी क्या हमारे पास ना ही तो ये 0 से विभाज्य है और ना ही ये, यानी कि ना ही तो 0 बनेगा ना ही विभाज्य बनेगा कहीं से 11 से, तो ये भी नहीं होगा। एक भी डियर्स ऐसे ही बनेगा। 7 जो है इसका आंसर है, यानी कि डी 7 जो है इसका डियर्स आंसर है। ठीक है डियर्स, क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है 83। क्वेश्चन नंबर हमारा 83 है भैया। 83 क्या है, जिसके कारण यदि स्टार एक ऐसा अंक है जिसके कारण 58 24 स्टार को 11 से विभाजित किया जा सके तो स्टार का मान बताना है। यानी कि क्वेश्चन नंबर हमारा है 58 24, साथ में स्टार है, 11 से विभाज्य है। 11 से क्या डियर हमारे पास जो है विभाज्य है, तो स्टार का हमें मान बताना है। स्टार बराबर क्या आएगा, स्टार को क्या डियर कुछ समय के लिए हम एक्स मान लेंगे, तो क्या बनेगा हमारे पास 58 24 एक्स। क्या करते हैं, 1 2 3 4 5, यानी कि विषम स्थानों पर संख्याओं का योग माइनस जो है सम स्थानों पर संख्याओं का योग का सूत्र मिलाते हैं। विषम हमारे पास क्या है 5 है, प्लस में 2 है और जी प्लस में जो है x है, माइनस सम स्थानों पर संख्या का योग हमारे पास क्या है डियर्स 8 है 4 है, 8 प्लस के 4। ठीक डियर्स, आगे की गुणा करते हैं, यानी कि 7 प्लस के x माइनस के 8 और 4 12। ठीक डियर्स, 7 प्लस के जो है x माइनस के 12 बराबर के कितना बनेगा डियर्स हमारे पास x माइनस के 5, ये हमारा जो है बन गया है। अब ये डियर्स हमारे पास जो है x का मान कैसा होना चाहिए, जिसका जो है योग क्या तो 0 आए या फिर जो है एक ऐसी संख्या है 11 जो 11 से विभाज्य हो। तो ऐसी संख्या क्या बन सकती है, अब इसका फिर ऑप्शन से लेना पड़ेगा हमें। 4 इसके ऑप्शन दिए हैं, ए बी सी और जी डी। 4 इसके ऑप्शन दिए हैं डियर्स, ऑप्शन क्या क्या हैं ये भी देख लेते हैं। ऑप्शन है हमारे पास डियर्स क्या है, 2 है, 2 है, 3 है, 5 है और जी हमारे पास क्या है डियर्स 6 है। 2 है, 3 है, हाँ 2 3 5 6, ये जो है इसने जो है जो सॉरी यहाँ पर 6 है, 2 3 5 6। अगर हम डियर्स क्या 2 रखते हैं x की जगह तो -3 बचेगा, -3 ना तो 0 है ना ही जो है 11 से विभाज्य है, ये तो होगा नहीं। सेम प्रोसेस ये भी नहीं होगा, ये जो हो जाएगा क्योंकि 5 की जगह 5 रखते हैं, माइनस के 5 दोनों से कट जाएगा, क्या बनेगा 0, जो कि इसकी शर्त को जो है पूरा सेटिस्फाई बोल कर रहा है। तो इसलिए क्या डियर्स हमारे पास c बराबर, इसका c बराबर 5, c इसका आंसर है ये। ठीक डियर्स, अब क्या है डियर्स हम जो है इसका अगला क्वेश्चन करते हैं।
क्वेश्चन नंबर क्या हमारा डियर्स 84। फिर है 54 32 स्टार 7। क्वेश्चन नंबर 84 54 32 7 में स्टार दिया है कोई और जी बाद में 7 है। इसका 9 से विभाज्य है। 9 से क्या डियर हमारी जो है विभाज्य है। ठीक डियर्स 9 से विभाज्य है। तो हमें जो है स्टार का जो है मान बताना है। स्टार का हमें क्या है इसका मान बताना है। मान बताने के लिए हमें क्या करना पड़ता है। हमने पिछली क्लास में तो भी एक कुछ समय पहले बताया था कि 3 से और 9 से वही संख्या विभाज्य होती है जिसके अंकों का योग जो है अगर 9 से विभाज्य होगा तो वो जो है हमारा 3 या 9 से विभाज्य होगी। ठीक डियर्स तो करते हैं अंकों का योग। अंकों का योग जो है हम क्या करते हैं बराबर 5 है 4 है 3 है 2 है और ये साथ में एक्स मान लेते हैं और प्लस जो है 7 है डियर्स। तो 9 प्लस के 5 प्लस के x प्लस के 7 यानी कि 9 5 14 और जो 14 और 7 21 यानी कि 21 प्लस के x है। अब इसका डियर्स इसमें बृहत का कोई सिस्टम है नहीं है। इसमें खाली पूछा है स्टार के स्थान में कौन सा अंक आएगा। अगर डियर्स 9 दूनी 18 9 27 यानी कि 27 जो हमारी नंबर है वो 9 से विभाज्य हो जाएगी। जो 21 हमारे पास है अगर हम x बराबर डियर्स 6 रख दें तो हमारा क्या है 27 बन जाएगा। तो x बराबर 6 का यह आंसर बनेगा यानी कि 21 प्लस के 6 27 बराबर 27। 27 को जो है हम जो है 9 से विभाजित कर देंगे तो 3 बार कट जाता है। तो आंसर क्या होगा डियर्स का 6 इसका आंसर है। 6 जो है इसका आंसर आ गया। ठीक डियर्स अब क्वेश्चन नंबर क्या होगा डियर 85वां क्वेश्चन है। 85वां क्वेश्चन है हमारे पास 67 की 67 प्लस के 67 को जो है 68 से वहां भाग देना है। 68 से भाग देने पर हमें क्या है शेषफल ज्ञात करना है। शेषफल का डिवीजन क्या है पता लगाना है। ठीक डियर्स 67 और जी 67 जो हमें करना है। ठीक डियर तो इसमें हम क्या करते हैं डियर्स 67 की घात जो है 67 प्लस 66 प्लस 1 इसमें जो ऊपर इसको तोड़ लेते हैं जो सेम रख दिया हम उठा कर इसे जो है 66 प्लस 1 में तोड़ लेते हैं। नीचे वीडियो में क्या करते हैं 67 प्लस के 1 यहाँ जो है इसे इसमें तोड़ लेते हैं। तो इसमें डेज बाद में क्या होता है जो पिछली क्लास में हमने पढ़ा हुआ है उस पर थोड़ा आधारित है। जो होता है ना भाज्य बराबर भाजक प्लस भागफल प्लस से भागफल गुणा भाजक बड़ा प्लस के शेषफल इस तरह के सूत्र बनता है। तो इसमें डेज क्या होता है कि इसमें जो है हम क्या करेंगे 67 के साथ हम 67 की घात 1 प्लस के 66 बटे के 67 प्लस के 1। तो ये क्या है डियर्स ये नंबर बिल्कुल सेम बनने हैं इसमें। यानी मतलब कहने का ये है कि कहीं ना कहीं जा करके किसी न किसी पर अगर हम इसे पूरा सॉल्यूशन करें हालांकि इसकी घात जो है बड़ी है तो सॉल्यूशन नहीं करेंगे यानी कहीं ना कहीं जा करके ये पूरा कट जाएगा। लेकिन ये जो है डियर हमारा जो है 66 ये हमारा हर समय क्या है इसका शेषफल रहेगा। तो शेषफल हमारा डियर क्या बनेगा इसका
हमारे पास 66, ये जो है इसका आंसर है जो CS पर हमारा रहेगा। तो इसका डियर्स क्या है 66। ठीक डियर्स। अब डियर्स क्या होगा 86 का क्वेश्चन है 86 और इस क्लास का जो है लास्ट क्वेश्चन। 86 के बाद 2 की घात 16 माइनस 1 किसके द्वारा विभाज्य है? 2 की घात जो है 16 माइनस 1 किसके द्वारा विभाज्य है? किसके द्वारा विभाज्य है? ठीक डियर्स, ये हमें याद करना है। तो इसको डियर्स हम सोल्व करने से पहले थोड़ा जो है इसमें कुछ चेंजेस कर लेते हैं। तो क्या होगा 2 की घात 8 और इसका हम कर देते हैं वर्ग। एक की तुम कितनी घात कर लो वो हमेशा एक रहता है। तो 1 की घात जो है 1 की घात 8 हमने ऐसे मान लिया और इसकी घात जो है 16, यानी कि इसको भी जो है इसके ऐसे समझ लिया। अब ये क्या हमारे पास ये बनना है हमारे पास सूत्र इसमें लग रहेगा वर्गांतर का सूत्र। इसमें क्या है डियर्स ये, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए, इसका सूत्र होता है ए प्लस बी गुणा के ए माइनस के बी, ये उसका सूत्र होता है। यानी कि ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर में लेंगे से बराबर ए प्लस के बी और गुणा के ए माइनस के बी, ये हमारे पास जो है इसका जो है बनता है। सेम बनना है। ये हमारे पास ये क्या ए हो गया और ये हमारे पास क्या डियर्स बी हो गया। तो रखेंगे डियर्स क्या बनेगा 2 की घात 8 2 की घात 8 प्लस के 1, दूसरी साइड में क्या है 2 की घात 8 माइनस का 1, ये जो बना डियर्स जब चाहे रखा है। सोल्यूशन कर लेते हैं, कुछ बढ़ा लेते हैं। तो 2 की घात 8 मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा के 2 और ये गुणा के 2, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 की घात 8 बार 2 यानी कि 2 की गुणा 8 बार होगी और इसमें होगा प्लस के 1। सेम प्रोसेस 2 की घात 8 बार होगी माइनस के 1 करते हैं। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256, यानी कि 256 प्लस के 1। सेम प्रोसेस इधर चलेगा 256 माइनस के 1। ठीक डियर्स 256 माइनस के 1 तो 257 बन जाएगा ये तो, और ये हमारा डियर्स क्या बनेगा 255 255। ठीक डियर्स 255। अब 255 ये बनेगा तो यानी कि 257 तो डियर्स ये जो है ये तो विभाज्य होगा नहीं, ये जो है कट, ये मतलब कि ये तो कटेगा नहीं किसी से भी, ये कट जाएगा। ये कैसे कट सकता है, ये हमारा कट जाएगा, ये हमारा कट जाएगा 15 से भी, 15 से भी कट जाएगा, यानी कि 15 का ना 15 का ना 15 15 सत्ते 105। ठीक डियर्स, तो इसका जो है किसके द्वारा विभाज्य होगा, या ये कट जाएगा 17 से भी, तो इसमें जो है डियर्स 17 कटेगा 15 बार और 15 से कटेगा 17 बार, तो इसमें जो इसका आंसर जो डियर्स ने रखा है वो 17 रखा है। इसका आंसर क्या है डियर्स 17 है, और ये हमारा क्या है डियर्स का 17 इसका आंसर है। ठीक डियर्स, आज की क्लास में इतना ही, बाकी अगले क्लास में इससे क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय भीम, धन्यवाद।